दिल्ली के साकेत बिल्डिंग हादसे को लेकर सियासत गर्म आ गई है। जी आपको बता दें, आम आदमी पार्टी पार्षदों ने एमसीडी कार्यालय का घेराव कर अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने जिम्मेदारी डीसी के इस्तीफे की मांग की। फिलहाल घटने के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हम हैं दक्षिण दिल्ली के एमसीडी ऑफिस में, जहां पर आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं उन्होंने घेराव किया है और एमसीडी ऑफिस को ताला लगाया गया है, क्योंकि परसों रात जो बिल्डिंग साकेत में जो बिल्डिंग गिरी है वहां पर जो एमसीडी विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। जो उनके राहत कार्य हैं उनमें भी लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ तक कि जो यहाँ के एसएचओ हैं उनकी भी कोई सुनवाई नहीं की गई है। इसी से गुस्सा होकर जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, घेराव किया और एमसीडी ऑफिस पे ताला लगाया। ये बिल्डिंग एक तरफ को छूट रही है, इतनी सारी कार्रवाई होने के बावजूद भी एमसीडी में कोर्ट में भी एमसीडी का कोर्ट में कहना था कि बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, और जैसा कि एमसीडी की लापरवाही की वजह से अभी तक जो सरकारी आते हैं वो तो सिर्फ 5 की संख्या बता रहे हैं, लेकिन फिर जब हम मौके पर आते थे तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कम से कम अभी तक 20 से 22 वर्ष निकाली जा चुकी है, और अब भी कम से कम 150 से 200 लोगों के बंगले के नीचे दबे होने की आशंका है। हमारी सिर्फ ये मांग है कि आप जेई जो कि इसमें सबसे नीचे के अधिकारी होते हैं उनको सस्पेंड करके इस तरीके की उल्टापोती से काम नहीं चलेगा। जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं जो कि बिल्डिंग के एक्शन है, फंड्स के एक्शन है, सुप्रिंटेंडेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस समय पूरी दिल्ली में त्राही है, और शहदुल्लाजाब में जो बिल्डिंग गिरी है उसकी पूरी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है और उस भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी है। आज ये हम डीसी ऑफिस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे सारे यहाँ के जोन के पार्षद साथी, और ये कहना चाहते हैं कि ये जोन में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, डीसी साहब के अंडर जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, वो बिल्डिंग जो है जो गिरी, जिन्होंने कई मासूमों की जान ली, कई मासूम जो है अब इस दुनिया में नहीं है, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट सरकार है, जिन्होंने पूरी तरीके से पैसा खाकर भ्रष्टाचार कर उस बिल्डिंग को लगातार बनने दिया। 2015 में वो बिल्डिंग जो है बुक हो चुकी थी, सील हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट में केस चला था, लेकिन उसके बावजूद वो बिल्डिंग बनी और पुरानी। और हम लोगों की मांग है कि जो इमारत, जो साकेत में जो इमारत गिरी गई है, 5 मंजिला इमारत गिरी गई है, उसके जिम्मेदार कौन है? लगातार उसकी कंप्लेंट दी जा रही थी कि वो इलीगल बिल्डिंग है, उसके बाद भी उसमें कार्रवाई करी गई। हमारी मांग ये है कि जो इस जोन के जो पार्षद है और जो इस जोन के हमारे चेयरमैन भी है और डीसी साहब इस्तीफा दे। अगर वो आप जनता के लिए खड़े नहीं हो सकते, जो इलीगल इमारत गिरी गई उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, सरकार है। और जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ के चेयरमैन भाजपा की है, और उनकी आंखों के सामने बिल्डिंग बनी, क्या उन्हें पता नहीं था? तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? किसी का वहाँ पे जो बच्चे बाहर से पढ़ने आ रहे थे, किसी की माँ का एक बेटा है वो खत्म हो चुका है, तो उनको जवाब कौन देगा? इंसाफ कौन देगा? आज उनके बच्चे कल हम सबके बच्चे हो सकते हैं, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके खिलाफ
होनी चाहिए, चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो वहाँ के विधायक है उनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। डीसी साहब को इस्तीफा देना चाहिए और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और न्याय दिला के आएंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जी, इतने लोगों की मौत हो गई है, बिल्डिंग गिरी, जिसकी शिकायत पहले से करी जा रही थी एमसीडी के अंदर भी, दिल्ली पुलिस के अंदर भी, तब भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये साफ साफ दर्शाता है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, जिसकी वजह से कितने लोगों की जान चली गई। चेयरमैन साहब के वार्ड में तो हुआ है, चेयरमैन साहब उनसे भी यही कहना चाहते हैं, जब आपके वार्ड नहीं समझ रहा, चेयरमैनशिप नहीं समझ रही, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने लोगों की जान गई है उनके वार्ड में। एसी साहब के चोर को कौन चलाता है? डीसी चलाता है। तो सारी करके गलती का पश्चाताप को डीसी साहब को करना पड़ेगा, इस्तीफा उन्हें देना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए, बिल्डिंग डिपार्टमेंट को निलंबित कर देना चाहिए लोग। मैं सुनीता, लोकल 7 दिल्ली।